विद्यार्थियों प्रणाम। बसवा रेसिडेंशियल गर्ल्स कॉलेज की तरफ से मैं शकीला कमाल आप सबका कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है सुजान भगत, मुंशी प्रेमचंद जी की एक सुंदर सी कहानी। मुंशी प्रेमचंद जी को हम हिंदी के आधार स्तंभ मानते हैं। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं अनुक्रमणिका के बारे में बात करना पसंद करूंगी। अनुक्रमणिका में प्रथम सोपान यानी गद्य भाग, द्वितीय सोपान पद्य भाग जिसमें आधुनिक कविता और मध्यकालीन कविता पढ़ने को मिलेंगी, और तृतीय सोपान अपठित भाग, यहाँ पर एकांकियाँ पढ़ने को मिलेंगी। अनुक्रमणिका प्रथम सोपान गद्य भाग, इसमें 8 पाठ दिए गए हैं। द्वितीय सोपान पद्य भाग जिसमें मध्यकालीन कविता के 4 कविताएं आपको मिलेंगी और आधुनिक कविता में 6 कविताएं आपको मिलेंगी। तृतीय सोपान अपठित भाग, इसमें 2 एकांकियां आपको पढ़ने को मिलेंगी। प्रथम सोपान गद्य भाग, यह मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सुजान भगत आज का हमारा विषय। सुजान भगत रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। पाठ के मुख्य पात्र, सुजान जो बाद में भगत बन जाता है, सीधा साधा किसान। बुलाकी सुजान की पत्नी। भोला सुजान का बड़ा बेटा। शंकर सुजान का छोटा बेटा। यह है मुख्य पात्र। सुजान भगत प्रेमचंद। लेखक का लघु परिचय। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को काशी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। आपके पिता का नाम अजायब राय तथा माता का नाम आनंदी देवी था। आपका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। आपने घर पर ही पढ़कर इंटरमीडिएट एवं बीए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। आप पहले नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। आपने हिंदी में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं, जो मानस सरोवर के 8 भागों में संकलित है। आपकी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी हैं। आदर्शोन्मुख मीन्स आदर्श से भरी हुई है, और यथार्थवादी यानी रियलिटी, सच्चाई पर आधारित कहानियां हैं इनकी। आपकी शैली में सरलता, सजीवता एवं प्रभावोत्पादकता है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग आपकी विशेषता है। इनकी कहानियों की विशेषता क्या है? विशेषता मीन्स स्पेशल क्वालिटी। मुहावरेदार भाषा यानी आप अपनी कहानियों में मुहावरे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अधिक प्रयोग करते हैं। 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को आपका स्वर्गवास हुआ। ये था लघु परिचय। आगे देखेंगे इनकी कहानियाँ, उपन्यास के कौन कौन सी हैं। आपकी कृतियाँ: उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, गोदान आदि। नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी आदि। निबंध साहित्य का उद्देश्य, स्वराज के फायदे, कुछ विचार आदि। ये सब इनकी कुछ प्रमुख उपन्यास, नाटक, निबंध दिए गए हैं। ये और भी कई सारी उपन्यास, नाटक, निबंध हैं। सुजान भगत आज का पाठ। सुजान भगत कहानी ग्राम्य जीवन के परिवेश से संबंधित है। किसान सुजान के सुजान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लेकिन अपने ही घर में उसका अनादर होता है। पुत्र और पत्नी द्वारा उपेक्षित भगत अत्यधिक परिश्रम कर ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। इस तरह वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर प्राप्त करता है।
कठिन परिश्रम करने से ही मानव को धन दौलत मान मर्यादा आदि प्राप्त होती है। यह संदेश विद्यार्थियों को देने हेतु इस कहानी का चयन किया गया है। यानी सुजान भगत यह एक ग्रामीण जीवन पर आधारित है। यह कहानी एक ग्रामीण जीवन पर ग्रामीण जीवन पर आधारित है और जिसमें सुजान एक किसान भगत बनने के बाद गांव में उसकी प्रतिष्ठा किस तरह बढ़ जाती है। और गांव में तो उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है पर घर में उसका अनादर होता है। पुत्र पत्नी उसका अनादर करते हैं। उसके बाद वह ठान लेता है कि वह फिर से अपनी खोई हुई मर्यादा वापस पाना है। तो वह क्या करता है, अधिक परिश्रम करता है। अत्यधिक परिश्रम करके वह ऐसी फसल उगाता है कि बखारी में अनाज रखने को जगह नहीं मिलती। यानी उसकी अनाज रखने को बखारी में जगह ही नहीं होती। इतना परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करके वह अपना खोया हुआ अधिकार फिर से प्राप्त कर लेता है। यही कठिन परिश्रम से मानव को धन दौलत मान मर्यादा सब कुछ प्राप्त होता है। यही संदेश विद्यार्थियों को देने के हेतु यह कहानी का चयन किया गया है। चलिए कहानी की ओर बढ़ेंगे। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। कंचन यानी सोना, यानी अच्छी फसल हो रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, सभी किसान मेहनत करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थी। सुजान पे कौन बली थे? चंद्रमा बली थी, यानी उसका लक। ऊपर में ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। यानी कैसे भी खेती करे वो उसके अनाज बहुत उग जाता था, पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक ना एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले ना समाने यानी अधिक प्रसन्न होना। महतो अपने घर में अपने चौपाल में इतने सारे मेहमानों को देखकर वह फूला ना समाता था, बहुत खुश होता था। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। सो उसके भाग ही खुल गए कि उसके पास इतने बड़े बड़े हाकिम सब आकर ठहरते थे। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, यानी पहले जिनके सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो करते जबान सूखती थी। वही सब अब इसको महतो कहकर बुलाने लगे थे। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। यानी यहाँ पर सब कुछ खाना पीना सब कुछ मिल जाता है आराम से, तो एक महात्मा ने वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। गांजे और चरस की बाहर उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरों दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। और घर में इतना सारा दूध होता, घी होता, पर वो कुछ ना खाता, वह सिर्फ रोटी और साग में अपना जीवन गुजारता था। सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। वह इतना सारा धन आने पर भी वह सबके सामने सिर झुकाए रहता। क्यों? क्योंकि कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। क्योंकि लोग यह न समझे आगे कि धन आने के साथ धन पाकर किसान घमंडी हो गया है, इसलिए वह सबके सामने सिर झुकाए रहता। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। पूरे गांव में कुल 3 कुएं थे, लेकिन वह पानी उन खेतों को बस नहीं हो रहा था। वह खेत सूख रहे थे, वहाँ पर खेत सूख रहे थे।
सूखे जा रहे थे। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवाया दिया। सुजान ने क्या किया, अपने ही पैसों से वह एक पक्का कुआं बनवा दिया जिसका पानी सारे खेतों में जाता था। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मारो चारों पदार्थ मिल गए। यानी यज्ञ सब हो गए, सब हुआ और अंत में क्या हुआ, सुजान को चारों भाग मिल गए, यानी उसको सब कुछ मिल गया। पानी सारे खेतों में पहुंचने लगा। जो काम गांव में किसी ने ना किया था वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। जो गांव में कोई ना कर सका वह काम सुजान महतो ने कर दिखाया। ठीक है बच्चों, आज मैं यहीं तक रोकती हूँ। कल आगे बढ़ेंगे हम। इस पाठ को पढ़िए, समझिए। आपके पास से मैंने लिंक भी भेजा हुआ है, तो आप पाठ को आगे बढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ भी कठिनाई मालूम पड़ती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगी।